पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार तड़के आतंकी हमला हुआ। सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। मुठभेड़ में डिफेंस सर्विस कोर के 3 जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक आतंकी हमले के बाद सेना और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस दौरान सेना ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान एयरफोर्स के 3 जवान भी शहीद हो गए। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लुधियाना सहित अन्य इलाके में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर 2 बजे के करीब एक बार फिर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश था। हल्के झटके के चलते लोगों को कंपन महसूस नहीं हुआ। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का पता अभी नहीं चल सका है। हाल ही के दिनों में धरती के भीतर हलचल काफी तेज हो गई है। 26 दिसंबर की रात को भी दिल्ली, जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मामूली तीव्रता का भूकंप आया था। उसका भी केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था। कांग्रेस ने जीएसटी पर गतिरोध के लिए राजग सरकार के अड़ियल और हटी रुख को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गेंद सरकार के पाले में है। साथ ही मुख्य विपक्षी दल ने अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के तरीकों को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन की आलोचना की और दावा किया कि अर्थव्यवस्था दलदल में फंस गई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि 2015 निराशाजनक और नरमी के साथ समाप्त हुआ। सरकार के कई वादे ज्यादा रोजगार, अधिक निवेश तथा बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हकीकत नहीं बन पाए। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था दलदल में फंस गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुआ हमला प्रधानमंत्री की पाकिस्तान योजना के लिए पहली बड़ी चुनौती है। भाजपा को वार्ताओं तथा आतंकवाद पर अपने रुख से आगे बढ़ना होगा ताकि बातचीत की प्रक्रिया को बचाया जा सके। उमर ने पठानकोट हमले के बारे में ट्विटर पर लिखा कि यह फौरन हुआ। यह प्रधानमंत्री मोदी की साहसी पाकिस्तान योजना के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने लिखा कि भाजपा को पूर्व के अपने इस रुख से अलग हटना होगा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते तथा भारत पाक वार्ता को ऐसे हमलों से बचना होगा। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव द्वारा हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में दल से निकाले गए सपा छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष सुनील यादव और सपा लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय प्रमुख आनंद भदौरिया का निष्कासन आज समाप्त कर दिया है। सपा के मुख्य प्रांतीय प्रवक्ता वरिष्ठ काबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने दल के अनुशासनिक संगठनों सपा छात्र सभा और सपा लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों सुनील यादव और आनंद भदौरिया के प्रत्यावेदन पर पुनः विचार करते हुए उनका निष्कासन समाप्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में आज एक मार्शल जीप और पर्यटक बस की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई तथा 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि श्रद्धालुओं से भरी जीप विदेशी पर्यटकों की टूरिस्ट बस से भिड़ गई, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तथा 2 अन्य ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि 3 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सऊदी अरब ने आतंकवाद के आरोप में शनिवार को 47 लोगों को फांसी दे दी। फांसी पाने वालों में शिया मुसलमानों के धर्मगुरु निम्र अल निम्रित भी शामिल है। यह जानकारी सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने दी है। जिन लोगों को फांसी दी गई उनमें से अधिकांश ने 2003 से 2006 के अलकायदा के आतंकवादी हमलों में भाग लिया था। शिया मुसलमानों के देश ईरान ने निम्र अल निम्रित को फांसी देने के विरुद्ध चेतावनी दी थी और कहा था कि सऊदी अरब को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
दिल्ली सरकार की ओर से सभी अधिकारियों को निलंबित किए जाने और फिर उस निलंबन को केंद्र सरकार द्वारा रद्द किए जाने के वादा अब जुबानी जंग चलने लगी है। शुक्रवार को केंद्र सरकार के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों को उनकी सरकार से परेशानी है वो केंद्र सरकार में जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि दिल्ली में नौकरशाहों की हुड़दंगई नहीं चलेगी। IAS अफसरों ने राजनीति खेली है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि आप भ्रष्टाचार में गुम हैं तो आप जेल जाएंगे। अगर आप मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो आपको निलंबित किया जाएगा। जिन IAS अधिकारियों को हमारी सरकार से समस्या है उन्हें दिल्ली छोड़ देनी चाहिए। लगातार 2 सत्रों राज्यसभा में लटका GST बिल बजट सत्र में पारित हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि आगामी बजट सत्र में GST बिल पास करा लिया जाएगा। उन्हें विश्वास है कि इस दौरान राज्यसभा में अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण सुधार का पक्ष लेने वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के विरोध के चलते GST बिल राज्यसभा में अब तक पारित नहीं हो सका है। जेटली ने कहा, संसद का अगला सत्र काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगले सत्र के मध्य तक उच्च सदन में सदस्यों की संख्या का गणित बदलेगा, इसलिए जहां तक अगले सत्र की बात है इसे लेकर मुझे काफी उम्मीद है। हम इसे आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में कॉमेडी नाइट की गुत्थी पलक और दादी सहित 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। एक कॉमेडी शो में डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम का मजाक उड़ाने पर 9 लोगों पर केस कराया गया है। कैथल के डेरा समर्थकों ने यह केस दर्ज करवाया है। डेरा समर्थक उदय सिंह ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए शुक्रवार देर शाम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि 27 दिसंबर की शाम को प्रसारित कॉमेडी नाइट में कलाकार कीकू शारदा, गौरव गेरा, अगर अली, राजीव ठाकुर, पूजा बनर्जी, मुन्ना राय, गौतम गुलाटी, शना खान ने डेरा मुखी का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाया था। टेप कांड को लेकर आज अजीत जोगी ने इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर और संस्थान के खिलाफ FIR दर्ज कराया। शाम 6 बजे सिविल लाइन थाने पहुंचकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मंतूराम पवार की नाम वापसी के लिए हुए कथित सौदेबाजी का टेप उजागर होने के बाद कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि ऑडियो टेप सबूत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आज मैंने थाना सिविल लाइंस में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता आशुतोष भारद्वाज, उसके मालिक श्री गोयनका और अन्य संपादकों के खिलाफ है। इस रिपोर्ट का आधार यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ऑडियो कैसेट्स के साथ टेम्परिंग, खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हिंदुजा और काटरोची प्रकरण में जो कानून तय किया गया है उसके अनुसार ऑडियो कैसेट अपने आप में कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रखता है। इसलिए इस कानून के तहत ये एक दंडनीय अपराध है जिसमें 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा निर्धारित है। मैंने अपनी रिपोर्ट में अनुरोध किया है कि इसकी तफ्तीश किया जाकर लोगों को, जो भी जवाबदार हैं, उनको दंडित किया जाए। और शेष बातें इस पूरे प्रकरण से संबंधित कल आप लोग आमंत्रित हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समय बता दूंगा। उसमें इस FIR के संबंध में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी कल बात कही गई है जिसमें एक अखबार में उस आधार पे एक समाचार भी प्रकाशित हुआ था। वह बात आवेदन में उल्लेखित है और उसी फर्जी टेप को आधार मानते हुए
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। हमने आवेदन ले लिया है और उसके जांच उपरांत जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। जी नहीं, इसमें किसी का नाम नहीं है, लेकिन सिर्फ शीर्षक का उल्लेख है और अखबार का नाम उसमें उल्लेखित है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में आज 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बॉटनिकल पर चर्चा की गई। इसके विकास के साथ ही नई तकनीकों के प्रयोग को लेकर भी थीसिस प्रस्तुत किया गया है। आज ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का सेमिनार है, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेक्ट इन बायोटेक्नोलॉजी पर, और इसमें जो है वो करीब 130 रिसर्च पेपर पढ़े जाएंगे। 12 हमारे यहाँ स्पीकर्स आए हैं जो बाहर से हुए हैं और लगभग 10 सेशन इसके चलेंगे। जो नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर का है, स्टेट लेवल। इसमें लगभग हमारे यहाँ 7 या 8 स्टेट के लोग आए, जिसमें महाराष्ट्र के हैं, उत्तरांचल से हैं, बनारस से हैं, ऐसे करके अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। ये 3 दिन का है। हाँ, इसमें देखिए बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशंस हुए हैं और आगे चल के उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज GN पांडे स्कूल में राज्य स्तरीय सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। आदिशक्ति ग्रुप की ओर से नए टैलेंट को मंच देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बिलासपुर, बालोद एवं अन्य जिले के लोग शामिल हुए। ये आदिशक्ति इवेंट्स की तरफ से आयोजन है नए कलाकारों को मंच देने के लिए और प्रतिभावान कलाकारों को एक अच्छा मकाम देने के लिए। सिंगिंग कंपटीशन है, स्टेट लेवल पर है, जहाँ यहाँ पर दल्ली राजाराव, बागबहरा, बिलासपुर, धमतरी, नांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर काफ़ी जगह से आए हैं और सब अच्छा गा रहे हैं और उनकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। नहीं, इस बार क्रॉके में हो रहा है, क्योंकि इन दिनों एक म्यूजिक सिस्टम क्रॉके जिसे कहते हैं, जिसमें सिंगर की आवाज़ नहीं होती है, तो एज लिमिट्स नहीं रखे ताकि शौकीन लोग भी, जो लोग अब तक घर में गाते रहे, उनको भी चांस मिले ऑडियंस के सामने आने का। खास उनको ध्यान में रखते हुए, एज लिमिट नहीं है, बच्चे बूढ़े सभी गा रहे हैं और शानदार गा रहे हैं। इसके ये अभी ऑडिशन है, उसके बाद हम क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, और इनके लिए हमने पुरस्कार भी रखे हैं। जो भी विनर्स होंगे और जो फाइनल तक पहुंचेंगे, सबके लिए पुरस्कार है। एक क्रॉके सिस्टम है, पर्सन क्रॉके सिस्टम, जिसमें लगभग 2200 हिंदी गानों का क्रॉके है। तो किसी भी सिंगर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अगर जीतता है और ये प्राइज उसे मिलता है, तो घर में और अच्छा प्रैक्टिस करके और अच्छा सिंगर बन सकता है। डुमरतराई में मार्केट की शिफ्टिंग को लेकर आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक हुई, जिसमें सोमवार तक गुड़ियारी के सभी व्यापारियों के दुकान की शिफ्टिंग होने की बात कही जा रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हुई बैठक में डुमरतराई में व्यापार की शिफ्टिंग को लेकर चर्चा किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों ने लगभग अपनी सहमति दी है। हालांकि कुछ व्यापारियों ने मूलभूत सुविधा की उपलब्धता नहीं होने की बात को लेकर आपत्ति भी जताई है। मैं आपको एक बात बता दूं कि सभी व्यापारियों ने वहाँ दुकानें खोलने का मन बना लिया है और आप सोमवार को देखेंगे, आपको वहाँ पर दुकानें खुली हुई मिलेगी। क्या कुछ व्यापारियों ने अपनी आपत्ति भी जता रहे हैं वहाँ पर, जो लगातार बात आ रही थी मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे वहाँ पर व्यापार प्रभावित होने की बात हो, अन्य शहरों दुकान बंद करने को लेकर फरमान जो है उसको लेकर आपत्ति। आज देखिए कि कम से कम 400 व्यापारी आए हैं, उनमें 1-2 व्यापारियों ने ही आपत्ति की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि व्यापार जो होता है एक कच्चे धागे के जैसा व्यापार होता है। यहाँ पर सभी व्यापारियों की जो दुकानें हैं, करीब आप देखिए कि अंग्रेजों के टाइम से ही ये दुकानें बनी हुई हैं। और आपको मैं बता दूं कि कभी भी जो व्यापार का जो नियम है, सिस्टम है कि दुकानें वहाँ सभी ने लिए और सबका पैसा लगा हुआ है उसमें। दुकानें तो सभी व्यापारी खोलेंगे, क्या होगा कि सब एक साथ अगर वहाँ दुकानें खुल जाती हैं हमारी 4 तारीख को, तो ग्राहक जो बाहर के आते हैं वो सीधे के सीधे वहीं चले जाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि उनको अगर सब माल वहाँ पर उपलब्ध होते रहेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्यों गुड़ियारी आएगा, क्यों बंजारी रोड आएगा और क्यों गोल बाजार आएगा। इस तरीके से वो धीरे धीरे जो है हमारी डूमरतराई जो मंडी है वो चकाचौंध हो जाएगी और वह 24 का चांद नजर आएगा आपको, और बाकी जो मंडियां हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी।
शहर में एक नए तरीके की ठगी की वारदात सामने आई है, जिसमें खाता धारक के अकाउंट से अपने आप पैसे कट रहे हैं। आपको बता दें कि धारक के कार्ड से कोई और शॉपिंग कर रहा है, जिसका बकायदा मैसेज भी मोबाइल पे आ रहा है, लेकिन धारक का कार्ड न ही घुमा है और न ही चोरी हुआ है। धारक ने इस बात की शिकायत पुलिस से भी की है। इलाहाबाद बैंक से जब धारक ने शिकायत की तो उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को देने को कही। ये हमारा कार्ड है, इसे 25 तारीख से पैसे एटीएम से किसी और निकाल, कार्ड हमारे पास है, कोई पैसे कोई और निकाला 25 तारीख से एटीएम में, इसमें 14,888 के गायब निकल चुके हैं, अकाउंट जीरो पे आ गया है। हाँ जी, बैंक में शिकायत की, कहने पहले FIR दर्ज कराओ, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। कार्ड आपके पास में पहले कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। पैसे हमारे 25 तारीख से निकल रहे हैं। बैंक के 2-3 दिन छुट्टी थी, उसके बाद बैंक मैंने कॉल किया तो बैंक वाले कह रहे हैं पहले FIR दर्ज कराओ, फिर इस पर कार्रवाई होगी।